मीडिया वाला कर दीजिए। बहन और अपनी बेटियों को विधवा के रूप में देखें। मेरा सबसे बड़ा सवाल सर से भी है। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ, मेरा रूह कांप जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या पूर्णिया जिला में सरसी को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जिसको नंबर 1 होना चाहिए, क्या उनको हमेशा मौत के साए में जीना पड़े? सरसी के लिए आजादी नहीं हुई है क्या? सरसी में लोकतंत्र नहीं है क्या? सरसी में संविधान का कोई सरोकार नहीं है क्या? मुझे लगता है कि यहाँ मुखेर कानून है, वन मैन आर्मी। लोकतंत्र और कानून दोनों जागीर बन गया हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है। मेरा सबसे पहला सवाल है, चुनाव में एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई। उस घटने में औपचारिकता निभाई गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी लिपोपापत्ति कर दिया। आयो राम गयो राम, बात खत्म हो गई। ना कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला, चली गई। लोगों को लगा, अपराधी को लगा कि मुझ पर कोई नहीं, मैं सबसे सुपर पावर हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। समाज में जो विरोध उठ रहा था उसको पहली बार दबाने की कोशिश हुई और फिर घटना दब गई। फिर दूसरी घटना सच्चाई है, कहा गया कि 47 और अन्य हथियार लेकर के बिट्टू सिंह पकड़ाए। तो सरकार को चाहिए था, ये 47 आया कहां से? क्या पुरलिया वाला है? क्या अभी जो जिसमें अंबानी से, अदानी से लेके बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है और लगातार एनआई उसकी खोज कर रही है। ये 47 वहां से है। मैं मान लेता हूं कि बिट्टू सिंह के पास 47, तो क्या बिट्टू सिंह का 47 खुद तो नहीं बनाया? क्या इस पर पुलिस प्रशासन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं, बिट्टू सिंह के पीछे कौन कौन है, ये 47 कहां से आया और कितने 47 है? 56 है। और जिस वक्त 47 लेके गिरफ्तार, वो तस्वीर है या नहीं? और जहां 47 लेके गिरफ्तारी भी, वहां पर कोई प्रशासन को छोड़ अन्य कोई गवाह है कि नहीं? एसटीएफ, पुलिस, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, दोनों, चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो उसकी इंक्वायरी नहीं होना, वो भी एक साजिश का हिस्सा, और वो भी लगातार आवाज दबाने की एक तैयारी। बिट्टू सिंह का अतीत या वर्तमान क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बिट्टू सिंह जी के हथियार पे जा रहा हूं कि हथियार से वो गिरफ्तार हुए, तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। वह घटना
जिसमें वो जेल गए। तीसरी घटना सबसे इंपॉर्टेंट कि मोबाइल लोकेशन क्या कहता है। जिन अपराधियों का नाम दिया गया है, हम उस के अपराधियों के मोबाइल लोकेशन की मांग करते हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में वो अपराधी है या नहीं। यदि वो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में है तो अविलंब उसकी कुर्की, 3 महीने के अंदर एसपीजी ट्रायल, एक कोर्ट का गठन और अविलंब फांसी की मांग। जिला परिषद महोदया जो बेटी की तरह है मेरे लिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की हो। साथ साथ यदि एक परिवार पहले भी इस क्षेत्र के विधायिका या मंत्री जी का नाम लिए हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी के कहने से कोई दोषी या कोई निर्दोष हो जाए, लेकिन यदि नाम लिया गया 120 भी में ही हम थे 12 साल, यदि आप नाम लिए हैं, उसके पहले भी चुनाव में नाम लिया गया था, तो चाहिए था सरकार को कि उन पर कोई उंगली ना उठे। और खुद विधायिका जी को और मंत्री जी को चाहिए था कि वो सरकार से मांग करती कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं कहीं नहीं हूं, इसकी इंक्वायरी सीबीआई से करा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, जनता इसको देख लेगी। एक तब भी नहीं हुआ। अब दूसरी घटना में उनकी पत्नी जो लगातार कह रही है कि मैं चुनाव लड़ रही थी, मेरे विरोध में फॉर्च्यूनर या सभी जगह फोन खुद डायरेक्ट किए, और लगातार कुछ दिन 4 दिन पहले भी हमले की साजिश थी। थाना बगल में था, तो इसका मतलब है कि उनकी मौत सुनिश्चित थी। तो हम डिमांड करते हैं, इस परिवार का यदि आरोप है सरकार के किसी भी एमपी, एमएलए, मंत्री, विधायकों पर, और यह मांग कर रही है कि मुझे सरकार के पुलिस और सरकार के निष्पक्ष जांच पर भरोसा नहीं है, तो हम मांग करते हैं कि हर परिस्थिति में इसकी जांच सीबीआई इंक्वायरी से। हाई कोर्ट से मांग करते हैं कि इसमें सो मोटो नोटिस लिया जाए और इसको सीबीआई दिया जाए, अन्यथा बहुत फेयर है, हमारी पार्टी निष्पक्ष जांच के लिए और सरकार पर कोई उंगली ना उठे, सरकार के मुख्यमंत्री पर, कि वो कहीं इन्वॉल्व है, वो बचाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर कोर्ट में पीआईएल फाइल करके सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। यदि सरकार ने लिखित नहीं दी तो मैं चाहूंगा कि पीआईएल फाइल करने में यदि यह परिवार निष्पक्ष चाहती है तो हम इस परिवार की बच्ची की मदद हाई कोर्ट में करेंगे, ताकि जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ताकि सरकार के दामन पर कोई दाग ना लगे और मंत्री जी दूध के दूध, पानी के पानी की तरह साफ होकर निकल सके। और हम चाहते हैं कि मंत्री जी बेबाक होकर के प्रेस के सामने आए और कहें कि जब तक इनकी इंक्वायरी नहीं होती है तब तक मैं रिजाइन करता हूं मंत्रिमंडल से। और नीतीश कुमार जी जो मुखिया हैं, उन पर जो अभी तक ये बचाने का या किसी को फंसाने की बात वो करते हैं, ना मैं फंसाता हूं ना मैं बचाता हूं। तो फंसाना तो छोड़ दीजिए, 5 महीना पप्पू यादव रह गए एक एम्बुलेंस और इन माफियाओं की लड़ाई में, बचाना तो हम चाहेंगे
बहुत गंभीरता के साथ लगातार चुनाव से लेकर अभी तक की घटना को देखते हुए या तो इस्तीफा दें या तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा लें, सरकार की किरकिरी ना हो। इसके लिए हमारे लेसी जी को आगे आना चाहिए। यदि नीतीश जी ने इतना रेस्पेक्ट दिया है तो उनको भी नीतीश जी के रेस्पेक्ट में आगे आके एक मजबूत पहल करनी चाहिए। या यदि लगातार ये सवाल पूरे बिहार में उठ रहा है और विपक्ष की भूमिका आपको समझ में नहीं आया, इसके पहले भी यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी और एक बार भी बिहार में आंदोलन नहीं कर सका विपक्ष से तो वैसे भी मैंने कहा ये भगोड़ा विपक्ष, खुद को नहीं सुरक्षित रखना। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, चुनाव खत्म, 12 करोड़ जनता खत्म, फिर जनता शराब से मर जाए, डेंगू से मर जाए, कोरोना से मर जाए, चिमकी से मर जाए, बाढ़ से मर जाए, अपराध से मर जाए, गोली से मर जाए। इकबाल और डर नाम की चीज नहीं रही है। बिहार अपराधी और माफियाओं के चंगुल में है। 4 माफियाओं के बीच में बिहार चल रही है जिसमें सबकी मिलीभगत है। शराब, बालू, जमीन एंड ठेका माफिया, ये 4 माफिया तय करती है सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी। हम मांग करते हैं हर महीना 4 ठो डकैती हाजीपुर में 100 किलो सोना की हो जाती है। ये लगातार दहशत का माहौल है। मैं पुनः नीतीश जी से आग्रह करूंगा और जरूरत होगी तो नीतीश जी से मैंने समय मांगा है शराब के सवाल पर बात करनी और लगातार पुलिस के नेतृत्व में जो लगातार हत्या हो रही है और पत्रकारों को जो जिंदा जला दिया, उस मुद्दे और पूर्णिया के मुद्दों को लेकर के और रोसड़ा में पीटते पीटते परशुराम को, तीनों मुद्दों को लेकर मैंने नीतीश जी से समय मांगा है। मैं इन तीनों मुद्दों पर नीतीश जी से बात रखूंगा और गंभीरता से रखूंगा। दोनों सरसी घटना की भी और बेनीपट्टी की घटना की भी हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैं अभी बेनीपट्टी जा रहा हूँ, वहां के परिवार बिल्कुल विचलित हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस परिवार की सुरक्षा सरकार करे। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, इस्तीफा नहीं लेगी, यह बच्ची यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार होगी पीआईएल के लिए, तो हम और हमारी पार्टी तन मन धन के साथ इनके साथ अब करेंगे। और जो पूछना तो सांसद जी, अगर सरसी की बात करें तो पिछले कई दशकों से यहाँ पे गैंगवार और अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही है और लोगों में दहशत है, कई लोगों की हत्या हुई है। सर मैंने पहले ही कहा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सरसी, इतना अच्छा सरसी जहाँ सबके अपने व्यापार हो। आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी विधवाएं हैं यहाँ। 7,000 छोटा छोटा बच्चा, आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसको मार देगा। सरसी भी असुरक्षित नहीं है, पूरा बिहार का वो गांव और समाज असुरक्षित है जो सरकार के खिलाफ मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं। हम आपको दिल से कहते हैं, हम मंत्री जी के ना विरोध में है ना पक्ष में। हम मंत्री जी की मदद करना चाहते हैं, खुले आम आकर के सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। और नीतीश कुमार पर उंगली उठ रहा है तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी को सम्मान देता है उनके सम्मान के लिए हमको तुरंत नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और यदि नहीं रिजाइन करती हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी रही है, जब वो सरकार गिरा सकती है भ्रष्टाचार और अन्य लोगों के सवाल पर, आरजेडी के समर्थन से अलग होकर के एनडीए की सरकार बना सकती है, तो फिर एक मंत्री के लिए, एक विधायक के लिए उनको
अपने दामन पर दाग नहीं लगा। ठीक।